अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कई सालों से जिस दरबार में हाजिर होने की तमन्ना थी, कई सालों से जिस मुक़द्दस आस्ताने पे हाज़िरी देने की ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस आस्ताना मुबारक पर हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुतुबुल अक़ताब गौसे ज़मां सय्यदी सरकार मौलाना फज़ल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देने का शरफ हासिल हुआ है। वो फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनके बारे में आता है कि जब आप इल्म दीन हासिल करने के लिए हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पहुंचे तो उस वक्त हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तमाम तलबाए कराम को अलग से पढ़ाया करते थे, मगर जब फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारी आती तो आपको तन्हाई में ले जाकर एक रूम में पढ़ाया करते थे। आखिरकार किसी ने इतराज़ किया और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि हज़रत एक बात ये समझ में नहीं आती है कि जब आप हम लोगों को पढ़ाते हैं तो आप एक साथ पढ़ाते हैं, मगर जब फजल रहमा को आप पढ़ाते हैं तो आप अकेले में क्यों पढ़ाते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही तारीख़ी जुमला कहा। वो फरमाते हैं कि फजल रहमा एक ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे इनायत हर वक्त रहती है और मुसलसल रहती है। बस मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब फजल रहमा के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात की बारिशें हों तो उस बारिश में से चंद कतरे मेरे ऊपर भी आकर बन जाए ताकि मेरा भी कुछ काम बन जाए। हज़रत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर मोहब्बत करते थे और अपना इस कदर महबूब रखते थे कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये एजाज़ हासिल था कि आप जब भी चाहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाया करता था। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत तय्यबा को जानेंगे और आज इनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। हज़रत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश 1 रमज़ान मुबारक 1208 हिजरी में हुई थी। हज़रत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बुजुर्गी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके नाम का और इनकी पैदाइश का अदद टोटल एक ही है, यानी 1208। आपकी पैदाइश के वक्त लग रहा था कि हर जगह नूर की बारिश हो रही है। आपने पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में अपनी माँ का दूध मगरिब के बाद ही पिया। दिन भर आप औरों की तरह रोज़े से रहा करते थे। बचपन से ही अल्लाह की याद में मगन रहते और अक्सर तन्हा रहना पसंद किया करते थे। जब बच्चे इन्हें खेलने को बुलाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं पैदा किया गया हूँ। मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि खलीफा थे हज़रत शाह मोहम्मद आफाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, जो मल्लावा में उन्हीं के साथ रहा करते थे। एक दिन हज़रत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि आप अक्सर गर्दन को झुकाए रखा करते हैं। मौलवी हैदर अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने यह जवाब दिया कि बेटा मैं ज़िक्र इलाही करता रहता हूँ। हज़रत मौलाना फजल शाह गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी ज़िक्र इलाही करूँ। मौलवी हैदर अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि आओ तुम्हें भी मैं सिखाता हूँ और ज़िक्र इलाही करना बताता हूँ। उसके बाद आप उनसे ज़िक्र इलाही का आपके अंदर ये शौक़ जागा। हज़रत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र अभी सिर्फ 3 या 4 साल की थी कि मौलवी हैदर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उनको तालीम देना शुरू कर दिया और कुछ ही महीने में आपने अहाते कुव्वते रूहानी में आपने दाखिला करवा लिया। बाद हज़रत मौलवी हैदर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ से बाहर हो गई तो मियाँ हैदर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुर्शिद की खिदमत में यानी हज़रत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अपने शेख हज़रत शाह आफाक अली रहमतुल्लाहि रिज़वान की बारगाह में भेज दिया। 9 साल की उम्र में अभी आपकी उम्र 9 साल की भी नहीं हुई थी कि आपके सर से वालिद का साया उठ गया। हज़रत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सर से वालिद का साया उठ जाने के बाद आपकी तालीम व तरबियत का सारा मामला आपकी वालिदा ने किया। गौसे दौरा सय्यदी सरकार हज़रत मौलाना फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान का आलम ये था कि इनके बारे में सय्यदी सरकार हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान जिनका मज़ार शरीफ बाराबंकी में है, वो ये फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना शाह फजल रहमा गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो बुज़ुर्ग हस्ती है
जिन्होंने कभी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम को बिना पूछे किसी को भी मुरीद नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इतना बड़ा मकाम दिया था कि आपकी शान ये थी कि आप जब चाहते आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का दीदार कर लिया करते और जिसे चाहते उसे दीदार करवा दिया करते थे। इस कदर महबूब थे आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के भी। पहली मरतबा आप 1221 हिजरी में दिल्ली अपने मुर्शिद इमामुल औलिया सैयदी सरकार हज़रत ख्वाजा आफाक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में मुरीद होने के लिए गए। उसके बाद उसूल हदीस शरीफ आपने तमाम कुछ आपको पढ़ाया गया, बताया गया। मुर्शिद ने आपके हक़ में बहुत दुआएं की। आपने तालीम हासिल करने के लिए जब हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए तो आप आम बच्चों की तरह ही उनकी बारगाह में उनके यहाँ जाकर तालीम हासिल किया करते थे। जो सब खाया करते थे वही वो भी खाया करते थे। एक दिन अचानक हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पता नहीं आपके अंदर क्या देखा कि सुबह एक आदमी को आपको बुलाने के लिए भेजा गया कि उसे बुला कर लेकर आओ। जैसे ही आप उनकी बारगाह में हाजिर हुए, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो अपने वक्त के एक बहुत बड़े बाकमाल सिफत के आलिम थे, बाकमाल सिफत के बुज़ुर्ग थे, आपने उन्हें देखा और देखने के बाद ये फरमाया कि आज से शाम का खाना तुम मेरे साथ खा लिया करोगे और आज से हम रात को तुम्हें दर्स दिया करेंगे और हदीस का तर्जमान तुम्हें बनाएंगे। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब आपको रात को खुसूसी अंदाज में पढ़ाया करते थे तो आपके दामाद जब आपका ये मामला देखते थे एक दिन आपसे ये कह दिया कि हुजूर आप पूरी रात सिर्फ मौलाना फजल रहमान को पढ़ाते हैं, आखिर ऐसी क्या बात है जो आप उन्हें खुसूसी ये मामलात आप उनके साथ रखते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि याद रखो मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी की ज़ात वो ज़ात है कि हर वक्त उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात रहती है। वो हर वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवज्जुहात में रहते हैं। उसके ऊपर हर वक्त मेरे रसूल पाक की नज़र होती है। बस मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जो तवज्जुहात की नज़र उनके ऊपर रहती है, जो अल्लाह के रसूल की रहमतों की बारिशें होती है, उस बारिश का एक कतरा मौलाना फजल रहमान के सदक़े में मुझ पर भी गिर जाए और मेरा भी काम हो जाए। अल्लाहु अकबर, इस कदर शान थी आपकी। बैअत व खिलाफत की अगर बात करें तो हज़रत शाह मोहम्मद आपाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने वक्त के बहुत बुलंद मर्तबे वाली शख्सियत थे और बहुत पाए के वली थे। जब हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इनके पास बैत होने के लिए आए तो इन्होंने पहले से ये जान लिया था कि मेरे पास कोई बहुत बुजुर्ग हस्ती आने वाली है और इन्हें पता चल गया था कि आने वाली ज़ात का मकाम क्या है और वो किस बुलंदी पर फाइज है। आपने अपने खुलफा और अपने मुरीदीन को हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का खैर मकदम करने के लिए दूर तक रवाना फरमाया और उसके बाद कहा कि मेरे पास एक ऐसी हस्ती आ रही है जिसकी मुरीदी मेरे लिए बाइसे फ़ख्र होगी। ऐसी शख्सियत का ज़ुहूर कई सदियों के बाद हुआ करता है। हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हाज़िर बारगाह करम हुए तो हज़रत शाह आफाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आगे बढ़कर सीने से लगा लिया और फिर कौन कह सकता है कि अंदाज़े मोहब्बत में क्या कुछ नहीं अता कर दिया। यही नहीं बल्कि बैत करने के बाद अपने घर ले जाकर अपनी शहज़ादी साहिबा और अपने दामाद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फरमाया कि मौलवी फजल रहमान को नज़र पेश करो, ये वो हैं जिनको हासिल करने की कोशिश बहुत से बुज़ुर्गों ने की पर अल्लाह ने ये ख़ास करम हम पर फरमाया और इनका हमें बहुत इंतज़ार था और तमाम आलम इनके दरियाए फैज़ और रहमत व नेमत से सैराब होगा। हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक अरसा अपने पीर की खिदमत में गुजारा और उनसे फैज़ हासिल करते रहे और फ़यूज़ बातिनी और बरकाते रूहानी से क़ल्ब और रूह को मुनव्वर करते रहे। फिर कुछ वक्त बाद खिलाफत का ताज हासिल किया और फिर अपने पीर साहब के हुक्म से वतन वापस आकर हिदायत का काम अंजाम दिया। नसब की अगर बात करें, अगर सिलसिले की बात करें तो आप वालिद की तरफ से हज़रत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, एक वालिद की तरफ से हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, एक
30वें पुश्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर मिलते हैं और वालिदा की तरफ से आपका रिश्ता हसनी और हुसैनी सय्यद है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद का नाम मखदूम अहलुल्लाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और आपका निकाह मोहतरमा बसीरत बीबी साहिबा से हुआ जो हजरत रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी है। हजरत रहमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिहाली तौर से औलाद खास हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन साहब संधेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से है और मखदूम सैयद अलाउद्दीन साहब संधेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नसबी ताल्लुक हजरत सैयद महमूद रोशन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत सैयद सहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और औलाद ख्वाजा खाजगान हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मल्लाबा शरीफ के रहने वाले थे। आपकी पैदाइश भी मल्लाबा शरीफ में ही हुई थी। मल्लाबा डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में एक कस्बा है जहाँ पर हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा हुजूर हजरत मखदूम मिसबाह पिया उर्फ मगन मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूँ तो 3 शादियाँ की मगर दूसरी बीवी से 2 साहबजादे हुए। पहले का नाम हजरत मौलाना शाह अहमद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनसे सिलसिले रहमानी हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पर्दा करने के बाद आगे बढ़ा और दूसरे बेटा का नाम सैदू बाबा था जो कि पैदाइशी मजदूर थे और एक लड़की हुई जिनका नाम शफकत बीबी था। हजरत अहमद मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 2 बेटे हुए शाह रहमतुल्लाह मियाँ साहब जो कि अपने वक्त के अब्दाल गुजरे हैं और जो कि गद्दी नशीब भी थे। हजरत अहमद मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दूसरे बेटे हजरत मौलाना शाह नेमतुल्लाह मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो इतने सखी थे कि अगर रास्ते में कोई बिना कपड़े दिखाई देता तो अपना कपड़ा उतार कर भी आप उसे दे दिया करते थे। हजरत रहमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद बचपन में ही पर्दा कर गई थी। हजरत नेमतुल्लाह मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 2 शादी हुई। पहली बीवी से हजरत मौलाना शाह अफजलुर रहमान उर्फ भोले मियाँ और दूसरे हजरत मौलाना शाह मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दूसरी बीवी से हजरत आफाक साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत फजलू मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत रफीक मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत शाह अफजलुर रहमान उर्फ भोले मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत शाह मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाद में हजरत शाह रहमतुल्लाह मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गोद ले लिया था और हजरत शाह अफजलुर रहमान उर्फ भोले मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत शाह मोहम्मद मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सारी तालीमात ज़ाहिरी और बातिनी दिलाने के बाद अपना जानशीन बनाया और सिलसिले फजल रहमानी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके कांधों पर डाल दी। हजरत शाह अफजलुर रहमान मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गद्दी नशीब बनाया और हजरत शाह अफजलुर रहमान उर्फ भोले मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और सिलसिले फजल रहमानी को दुनिया के हर कोने कोने में पहुँचाया। हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अगर ज़ौक़ इबादत और शौक़ रियाज़त की बात करें तो हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग के साथ साथ आप बहुत बड़े मुतअब्बिद भी थे, इबादत गुजार भी थे। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसा था कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सारी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके बताए हुए रास्तों पर गुजारने की कोशिश की। उनका उठना बैठना चलना यहाँ तक कि सांस लेना भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में था। आप फरमाते थे कि जिन गलियों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे हैं उन गलियों के कूचों में मैं अपनी पलकों से बहारूं। हजरत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं कि कई बार पूरी पंजतन पाक का घराना इस मस्जिद में तशरीफ़ लाता और एक बार आपने हजरत मौलाए कायनात सैयदी सरकार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा
کہ وہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اندر آ جاؤ، مجھے بڑی ہچکچاہٹ ہوئی۔ پھر آپ نے کہا کہ اندر آؤ۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے بیٹا کہہ کر اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹا تم برادر حسین ہو، اور اکثر حضرت کو خواب میں بھی دیدار فرمایا کرتی تھی۔ اور یہی وہ مسجد ہے جس مسجد کے بارے میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر تشریف لاتے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ تو جو کوئی اس مسجد میں قدم رکھے گا اس کی عاقبت بخیر ہوگی۔ اور حضرت رحمت اللہ میاں رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں، ان سے بھی یہی معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں حضور غوث پاک اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء سرکار اور دیگر اولیاء کرام اکثر تشریف لاتے تھے۔ مولوی سید محمد علی منگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود اس مسجد فضل رحمانی میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ نے اس مسجد میں دیکھا ہے۔ مولوی سید محمد علی منگیری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں بہت پریشان تھا کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، کیسی کنڈیشن ہوگی، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو میں نے یہ بات مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کشف کی حالت میں آپ نے معلوم کر لی، اور حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولانا سید علی منگیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ ایک بار ان کو بھی یہی احساس ہو رہا تھا، ایک بار مجھے بھی یہی احساس ستانے لگا تھا کہ آخر ان کا آخرت میں کیا ہوگا۔ بس اتنا سوچنا تھا کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ فضل الرحمن تم کیا، جو تم سے محبت کرے گا اس کا بھی انجام بخیر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بہت کثرت سے درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فضل الرحمن کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات سیدی سرکار حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔